बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदर ट्रंप का कहा हुआ लगता है कि दुरुस्त होने जा रहा है। पाकिस्तान हुकूमत और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद फ़ैसला किया गया है कि समुंदर और खुश्की में मुख्तलिफ़ मकामात पर तेल और गैस की तलाश के मंसूबे फ़ौरी तौर पर शुरू किए जाएंगे। इस मकसद के लिए बताया जा रहा है कि तकरीबन $7.5 अरब की सरमायाकारी अमेरिका कर सकता है। लेकिन ये सरमायाकारी कैसे होगी, कहाँ होगी, समुंदर में कितने ब्लॉक्स जो हैं वहाँ पे खोले जाएंगे, खुश्की पर कितने ब्लॉक्स खोले जाएंगे, और अमेरिका के साथ साथ दीगर कौन से ममालिक इस शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं, इस बारे में आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सदर ट्रंप की। सदर ट्रंप ने अब से कुछ दिन कबल एक ट्वीट के ज़रिए कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान में वो तेल और गैस की तलाश के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए सरमायाकारी करेंगे, अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करेंगी, और बहुत जल्द मुमकिन है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल ख़रीदे। बिल्कुल लग रहा है कि खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत जल्द ऐसा होगा, और इस मकसद के लिए अब जो है वो बातें मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, जिनमें फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान जो है खुश्की और समुंदर में मुख्तलिफ़ जो ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ये जब भी कोई ड्रिलिंग की जाती है, जहाँ पर किसी जगह पर होता है, जहाँ सर्वे पहले किए जाते हैं, उसके बाद इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि इस इलाके में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, तो उस जगह पर जो है वहाँ बाकायदा उसको ब्लॉक्स में जो है वहाँ पे तकसीम किया जाता है कि इतने इलाके के अंदर वो काफ़ी बड़ा इलाका जो होता है वहाँ पर होता है। उसमें कहा जाता है कि इस ब्लॉक के अंदर जो है वो ड्रिलिंग की जाएगी, वहाँ पे चेक किया जाएगा, सर्विस किए जाएंगे, और अगर वो वहाँ पे कामयाब हो जाएं, अगर वहाँ पे ड्रिलिंग जो है वो कामयाब हो जाए और वहाँ पे वाकई ज़खायर मौजूद हों, तो फिर बाकायदा तौर पर वहाँ से प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दी जाती है। अब इसके लिए जो फ़ैसला किया गया है, बताया जा रहा है कि तकरीबन $7.5 अरब जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान ने जो है वहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ है, तो उसमें ये तकरीबन इतनी सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी। जो अब तक जो बताया जा रहा है कि 40 ऑफशोर ब्लॉक्स कहते हैं, यानी कि खुश्की की जगह पर जो है वहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर 40 पाकिस्तान ने ऑफ़र किए हैं अमेरिका को, और दीगर इदारे जो बैनुल अक़वामी पेट्रोलियम के इदारे हैं उनको ऑफ़र किए गए कि खुश्की पर 40 ब्लॉक्स, अभी तक इनकी लोकेशंस जो है वो एग्जैक्टली वो नहीं बताई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होंगे। ये 40 ऑफशोर ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक जो है वो तकरीबन $15 करोड़ की सरमायाकारी वहाँ पर होगी। जब ये जो ऑफशोर ब्लॉक्स हैं, 40 ऑफशोर ब्लॉक्स जो हैं, जब ये होंगे तो वहाँ पर तकरीबन $6 अरब की सरमायाकारी होगी। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर समुंदर में होने हैं, वहाँ पर वो तकरीबन 23 ब्लॉक्स जो हैं वो वहाँ पर होंगे, और उसके लिए $6.50 जो है वो दरकार हैं। इससे भी तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि तकरीबन $1.5 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो सकेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में बदकिस्मती से माजी में बहुत ऐसे मंसूबे भी होते रहे यहाँ पर पाकिस्तान में, जो पेट्रोलियम की तलाश के कि उसमें जानबूझकर बाज़ लोगों की मिली भगत से ऐसे इलाकों में, वहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स में जो था वहाँ पर काम किया गया कि जहाँ पर गैस मौजूद ही नहीं थी, जहाँ पर तेल मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसमें वहाँ पर झूठे और जाली सर्विस जो थे वो वहाँ पर किए गए। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कंपनीज़ को वहाँ पर काम करने की दावत दी गई, और जब कुछ अरसे के बाद वो यहाँ से वहाँ पर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो वो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर और अपनी सरमायाकारी लेकर, बाकी सरमाया लेकर वापस निकल गए। इन तमाम बातों का मकसद क्या होता है, इसके हवाले से हम आपको बताते हैं कि ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जो वज़ारत पेट्रोलियम और OGDCL के जो बाज़ हुक्काम हैं, ये उनकी मिली भगत से होता है, और इसका मकसद ये होता है कि इन अफराद को जो है यहाँ से भगा भी दिया जाए, और यहाँ पर पाकिस्तान में जो उनके वहाँ पर उनको बेनिफिट्स, जो वहाँ पर बाहर से आने वाले तेल और गैस के ऊपर जो उनको कमीशन हासिल हो रहे हैं, वो लगातार हासिल होते रहें, और उनको पाकिस्तान में ऐसे कोई ज़खायर दरियाफ़्त ना हो सके। एक तो ये मकसद होता है, और साथ साथ वो वहाँ पर अपने
सिर्फ उन इलाकों में जहाँ पर उनके सर्विस बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे पता होता है, तो अपनी मनपसंद कंपनीज से उनसे बाकायदा तौर पर कमीशन लेकर उन्हें उन इलाकों में काम करने की इजाज़त दी जाती है और वहाँ पर होने वाली ड्रिलिंग या जो भी उनकी सरमायाकारी होती है वो कामयाब रहती है। लेकिन ज़्यादातर जो इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, लोकल कंपनीज, जो लोकल इन्वेस्टर यहाँ पर इसमें काम करने की कोशिश करते हैं, उनको अक्सर व बेशतर नाकामी से दो चार किया जाता है। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इन इदारों की गफलत और इसमें करप्ट अफराद की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान आज तक जो है वो तेल और गैस के शोबे में बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तेल गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। LNG जो इंपोर्ट की जा रही है बहुत महंगी है, पाकिस्तान को जो इस वक्त वो नहीं मिल पा रही, आम सार्फिन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और इन सब की वजह मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम करप्ट अफसरान और ऐसे लोग हैं जो अपनी जेबें करोड़ों अरबों डॉलर्स से तो भर रहे हैं, लेकिन कौम को और पूरे मुल्क को जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुँचाया और जिस तरह बर्बाद किया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, बाज़ ऐसी कंपनियां भी हैं कि जो वहाँ पर OGDCL के साथ जो वहाँ पर किए गए एग्रीमेंट्स होते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती। बताया जाता है कि अब से कुछ अर्सा पहले एक ऐसी कंपनी थी जो पाकिस्तान में यहाँ पर अपने तरफ से बहुत बड़ा है कि जी हमको $500 मिलियन की हम सरमायाकारी करने जा रहे हैं, हमें ब्लॉक्स दिए जाएँ, ये हो वो हो। उनके साथ जो एग्रीमेंट थे कि उन्होंने अगले 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पर उस इलाके में काम शुरू करना था, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किए, जिसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किए गए। लेकिन ये इतनी ताकतवर कंपनीज़ हैं कि इन्होंने जो था वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक अप्रोच करके दोबारा से अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लिए हैं। ये ऐसे मुख्तलिफ कंपनियाँ, मैं इनकी तफसील आपको जल्द इनको हम अगले व्लॉग में इंशाल्लाह वो आपके सामने पेश रखेंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स के साथ कि किस तरह ये कंपनियां पाकिस्तान को जो है वहाँ पर बेवकूफ़ बनाती हैं, पाकिस्तानी हुकाम को बेवकूफ़ बनाती हैं। लेकिन मैंने फिर वही कहूँगा कि वज़ारत पेट्रोलियम और OGDCL के बाद ऐसे हुकाम जो हैं वो इनके साथ इनकी मिली भगत होती है, जो ख़ुद तो वहाँ पर वैसे ही लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन करोड़ों लाखों डॉलर्स के जो है वहाँ पर लाखों करोड़ों डॉलर्स के ये कमीशन भी जो है वो उनसे हासिल करते हैं। लेकिन अब जो जिस तरह से पाकिस्तान की जो हुकूमत वो SIFC के साथ मिलकर सरमायाकारी ला रही है, तो मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें बेहतरी आएगी। और अब जो ये वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है वहाँ पर 40 ऑफशोर और उसके साथ साथ 23 जो है वहाँ पर खुशकी के ऊपर जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं वो वहाँ पर दिए जाएंगे। और उसमें मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिकन के पास जब वो सरमायाकारी लेकर आते हैं तो साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं। वो उनकी जो सर्विस हैं वो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से वो मुकम्मल करेंगे और वो उस हवाले से आगाह कर सकेंगे कि किस इलाके में गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अभी भी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बताया जाता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये ज़खायर मौजूद हैं। समुंदर जो है पाकिस्तान की समुद्री पट्टी बताया जाता है कि कराची से लेकर गवादर तक इसमें बेपनाह जो है वो ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन कभी इन पर कोशिश ही नहीं हुई। सिर्फ एक बार इमरान खान साहब के दौर में केकड़ा वन के नाम से जो था वो एक वहाँ पे थी, समुंदर में ड्रिलिंग की कोशिश की गई और उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जनाब बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। और कुछ दिन के बाद जब हुआ तो पता चला कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो नाज़रीन, एक जगह पर नाकामी का मतलब ये नहीं है कि बाकी जगहों पर नहीं है। पाकिस्तान का कुछ अर्सा पहले जो समुद्री हदूद है पाकिस्तान की वो खासी बढ़ चुकी है। बहुत सारे ऐसे मौके मौजूद हैं कि जिसमें पाकिस्तान अगर कोशिश करे बाकायदा अच्छी टेक्निक के साथ, अच्छी मशीनरी के साथ, जब अमरीकी सरमायाकारी होगी तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे नताइज जो हैं वो हासिल होंगे। और अगर अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान में ये सब के सब अगर ये तेल की दौलत हासिल होती है तो पाकिस्तान अगले कई दहाइयों तक खुशहाली का सफ़र तय कर सकता है। अमेरिका के साथ साथ अभी जो हमारी इतलात आ रही हैं, बताया जा रहा है कि बाज़ तुर्क फर्म्स जो हैं, तुर्किश पेट्रोलियम जो कंपनीज़ हैं, वो भी उन्होंने भी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। वो भी इस जब इनकी बोली होगी इनकी मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स की, तो उसमें हो सकता है कि तुर्क कंपनियां भी शामिल हों, अमेरिकन के साथ साथ पाकिस्तानी कंपनियां भी होंगी। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये ज़खायर के ऊपर तेज़ी से काम हो। सब लोग पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ताकि यहाँ पर तरक्की का हसूल जो है, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम वो जल्द से जल्द आ सके।
हमें अभी भी डॉलर्स की बहुत कमी का सामना है। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आम आदमी को रिलीफ अभी तक नहीं मिल सका और इस सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो कुदरत ने हमें वसाइल दे रखे हैं जो आज तक एक्सप्लोर नहीं हुए, उनको जल्द से जल्द एक्सप्लोर किया जाए ताकि इनसे फ़ायदा उठाया जा सके। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।